गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम वंदना है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास है। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पदों को पढ़ा है, उसी क्रम में अब हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। बच्चों, फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हिंदी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 नंबर से हिंदी में रुक गए तो आपकी सारी मेहनत मैथ साइंस इंग्लिश में जो आपने मेहनत करी है सारी की सारी धरी रह जाएगी। इसलिए ये हमारी मातृभाषा है, इसको पूरा सम्मान दीजिए और इसको अपनी शिक्षा में मेहनत से पढ़िए। पहला पेपर आपका हिंदी ही पढ़ रहा है, इसलिए प्लीज़ 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 बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ और आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। और जो ये तुलसीदास सूरदास जी का जीवन परिचय है, ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, कहीं किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में भी आपके काम आएगा। इसलिए प्लीज़ इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी संवत, अगर इसको हम सन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1532 में हुआ, 13 अगस्त को हुआ। और इनके जन्म के बारे में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। बच्चों, क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। अगर आपकी परीक्षा में तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाता है तो प्लीज़ ये दोहा, उनके जन्म का सन लिखने के बाद ये दोहा जरूर लिखिएगा। और इनका जन्म स्थल राजापुर चित्रकूट, बांदा जिले में के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम रामपोला और तुलाराम है। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुँह से राम निकला जाता है। इनके जन्म के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और इनके मुंह में दांत थे। इनके मुंह से रोने के बजाय राम निकला। इनके पिता ने इन्हें राक्षस समझकर एक दासी को दान कर दिया था। और अब चलिए इनके माता पिता के बारे में देखते हैं। इनकी माता जी का नाम हुलसी और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। इनके गुरु जी का नाम श्री नरहरिदास और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। बच्चों, ये रत्नावली जी इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तुलसी रामबोला से तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास, संत तुलसीदास इन्हीं की वजह से हुए हैं। कहा जाता है कि ये भी कवयित्री हैं। ये श्रीधर पाठक जी की पुत्री हैं और ये बहुत ही विदुषी महिला थीं। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार ये अपनी मायके गई हुई थी और उनको तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात को ही चल दिए। रास्ते में नदी पड़ती थी और कोई नाव, रात होने की वजह से कोई नाव इन्हें ना मिली तो एक मुर्दे पे बैठ के, मुर्दे का सहारा लेके नदी को पार किए। जब ये अपने ससुराल पहुँचते हैं तो वहाँ पे रात होने की वजह से सारे किवाड़ बंद हो जाते हैं और इनकी पत्नी का कमरा ऊपर था, इसलिए ये देखते हैं कि छज्जे पे एक सांप लटक रहा था। उसी को रस्सी समझ के ये ऊपर तक चढ़ जाते हैं। जब इनकी पत्नी अपने पति की ऐसी दशा देखती हैं तो इन्हें धिक्कारती हैं। कहती हैं कि अस्ति चर्ममय देह मोह, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम माँ होत न भव भीति। तो बच्चों, इसको फिर से देख लीजिए। अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम माँ होत न तो भव भीत। बच्चों, ये दोहा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी का स्थान उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामबोला से तुलसीदास बनने में सारा श्रेय माता रत्नावली जी को ही जाता है। तो बच्चों, अब चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, ध्यान से देखिएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, और ये जो हनुमान बाहुक है वो कवितावली का ही पार्ट है। रामलला, नाचू आदि इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। इनकी भाषा अवधी, ब्रजभाषा, संस्कृत निष्ठ सवैया एवं पद शैली है। दोहा, चौपाई, छंद आदि इनके कविताओं में प्रयोग हुआ है। इनकी मृत्यु बच्चों 1680 विक्रमी संवत की बात हो रही, संवत 1680, अगर सन में कहेंगे तो 1625 में हुई। इसके बारे में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज को, तुलसी तजो शरीर। तो
तो बच्चों ये आपका था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बच्चों पूरी ध्यान से इसको देखिएगा। जब भी इनका जन्म और इनकी पत्नी और इनकी मृत्यु के बारे में लिखिएगा तो ये दोहे का प्रयोग जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ये तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है लेकिन अगर आप इसको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।